क्योंकि वो टावर अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बस ये हवा बहुत ज्यादा तेज है, ये हवा बहुत ज्यादा तेज है, जिससे ये मलबा और धूल के कण पूरे सेक्टर में फैल गए हैं, पूरे इलाके में फैल गए हैं। ये देखिए ये वो तस्वीरें अभी फिलहाल आप देख पाए, अगर आप देख पा रहे हो कैमरे के लेंस से, दोनों ट्विन टावर्स ध्वस्त हो चुके हैं। अब आपको वो नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ धुएं और मिट्टी का गुब्बार नजर आ रहा है, क्योंकि तितर बितर हो चुके हैं, सारी मिट्टी ही मिट्टी आपको नजर आ रही है। हाँ, कुछ दूरी पर अब आपको थोड़ी सी बिल्डिंग जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन हम बकायदा आपको बता रहे हैं क्योंकि हम 93 सेक्टर के अंदर है। यानी ये देखिए, ये फर्श पे अगर आप देखें, फर्श पे देखिए, फर्श पे देखिए, इस तरीके से इतनी बड़ी परत हो चुकी है, इतनी बड़ी परत हो चुकी है, इतनी मोटी परत हो चुकी है। ये बहुत छोटे छोटे कण हैं, ये बहुत छोटे छोटे कण हैं जो काफी नुकसानदेह हो सकते हैं सेहत के लिए। ये देख के लग रहा है ये परत जो है, ये फर्श तो साफ हो जाएंगे, ये फर्श तो साफ हो जाएंगे, ये गाड़ियां साफ हो जाएंगी, ये बिल्डिंगें साफ हो जाएंगी, एक बारिश में सब साफ हो जाएगा, लेकिन ये हवा में अगर सस्पेंडेड रहेंगे तो ये खतरनाक हो सकते हैं। इस हवा में सांस लेना, इस हवा में सांस लेना खतरनाक है, ये साफ महसूस किया जा सकता है। इसके लिए हमें किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है कि इस हवा में सांस लेना कैसे सेहतमंद है, क्योंकि ये हवा यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो आंखों से दिख रहा है। हमने तो मास्क पहना है, इस मास्क के बिना पता नहीं इस हवा में कैसे सांस लेंगे, क्योंकि वो सीधा 7 सेकंड में ये बिल्डिंग गिर चुकी है। 7 सेकंड में, 9 सेकंड की बात थी, 7 सेकंड लगे, 7 सेकंड में गिर गई। देखिए 9 सेकंड की बात कही जा रही थी, लेकिन 7 सेकंड में बिल्डिंग गिर गई है। लेकिन बिल्डिंग के बाहर देखिए, हम लगातार यही कह रहे थे कि जो धूल का गुब्बार उठेगा उसके बाद क्या होगा। देखिए आप, हाथ में मिट्टी ही मिट्टी है, यही कहीं ना कहीं जो स्थिति है फिलहाल नजर आ रही है। ये सेक्टर प्लान में ये है, ये अकेला कैमरा है, ये अकेला कैमरा है जो सेक्टर के अंदर है, ये अकेला कैमरा है जो उस बिल्डिंग के सबसे करीब है। बिल्डिंग है ही नहीं अब, बिल्डिंग है ही नहीं अब, बिल्डिंग के सबसे करीब था। ये बिल्डिंग यूं दिख रही थी, हम बार बार सुबह से यहाँ खड़े थे, आपको यूं करके इशारा दिखा रहे थे कि ये बिल्डिंग गिरेगी, ये बिल्डिंग गिरेगी। बार बार ये बता रहे थे कि ये सियान है, ये एपेक्स है। बार बार ये बता रहे थे कि ये 40 मंजिला होना था। बार बार ये बता रहे थे कि ये 32 मंजिला हो गया। लेकिन अब तो कुछ नहीं है, अब कोई मंजिल नहीं है, अब सिर्फ मलबा है, और मलबा है, बिल्डिंग गिरी है। कोई सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी खबर, आसपास की बिल्डिंगों को ऐसा नहीं लगता कि कोई भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई खबर मिली नहीं है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा नहीं लगता कि कोई नुकसान हुआ है। यहाँ तक तो, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि हम बिल्कुल सेक्टर के अंदर ही खड़े हैं। लेकिन हाँ, धूल धुआं वो जरूर आया, पूरा गुब्बारा। अब देखिए पूरा जंगल पर गुब्बार है। ये जो सिटी फॉरेस्ट, इसके हर पेड़ पर अब धूल और धुएं की परत लग जाएगी। ये देखिए, ये उस तरफ बह गया है, अब धीरे धीरे जो छट रहा है, अब रोशनी, अब सेक्टर दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब यहाँ से जा चुकी है, हवा साफ तो नहीं हुई है, लेकिन वो जो घना गहरा धुआं था जिसमें कण थे मलबे के, वो अब हवा के, एक तेज हवा का फायदा ये हुआ है कि उससे वो बहुत जल्दी चला गया है। एक तेज हवा का फायदा ये हुआ है कि उससे बहुत जल्दी चला गया है। तेज हवा का नुकसान ये होता है कि उसकी वजह से आया था वो। बिल्कुल, लेकिन अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे छटता जरूर जा रहा है। लेकिन हाँ, जो फॉरेस्ट एरिया, ग्रीन फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए थे बकायदा, वो बिल्कुल सफेद फिलहाल नजर आ रहा है। तो देखिए ना, पेड़ पौधों ने ऑब्जर्व कर लिया है उन कणों को, और कहीं ना कहीं जो लंग्स कहा जा रहे थे इस पूरे सेक्टर के लिए, ऑक्सीजन का काम करता था, वहाँ फिलहाल आप देखिए अब हवा का रुख जैसे जैसे तेज हो रहा है, वैसे वैसे धूल का गुब्बार जो है वो छटता जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमें बात करने में भी तकलीफ हो रही है। किशोर भी लगातार देखिए, आपको तस्वीरें दिखाई रही है किशोर। हम जब हमने 7 सेकंड में इस पूरे डिमोलिशन को देखा है, उसके बाद देखिए किस तरीके से जो धूल का गुब्बार है वो हमारी तरफ बड़ा जरूर, लेकिन बकायदा देखिए ये दोनों जो बिल्डिंग है, एटीएस विलेज और सुपरटेक कोर्ट, उसे तो खाली करवा दिया गया। लेकिन देखिए उसके पीछे की बिल्डिंग जहाँ पर हम मौजूद है, 200 से 300 मीटर का ही दायरा है, यहाँ पर पूरा धुएं का गुब्बार आ गया। और हमने आपको परत भी दिखाई कि किस तरीके से जो परत है अब जमती शुरू हो गई है। देखिए हमारे हाथ, हमारे कपड़े, हमारे बाल, अब जो शील्ड देख पा रहे हैं उस पर भी मिट्टी की फिलहाल परत है। तो इस वक्त मैं साफ देख पा रहा हूँ मोनिका, आपके पूरे बालों पर एक कोयला या मतलब ये मलबे के कणों की एक परत बनी हुई है। ये ऐसा मेरे भी बालों पर होगा, मेरे भी शरीर पर होगा, साफ बात है। फर्श पर साफ दिख रहा है, और कैमरामैन के चेहरे पर दिख रहा है, कैमरामैन के बालों पर दिख रहा है। पूरी परत जमी हुई है। और ये टावर अब नहीं है, ये टावर जो हुआ करते थे अब नहीं है। दोनों टावर सेफली
डिमोलिश कर दिए गए हैं। और ये अब समझ में साफ आ रहा है कि वो एक्सक्लूजन जोन क्यों था, साफ समझ में आ रहा है कि उन फ्लैट्स को क्यों खाली कराया गया था। क्योंकि जब इतना गहरा घना धुआं धूल यहां तक आए, जो कि उससे एक सोसाइटी पीछे है, तो उस सोसाइटी के अंदर क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को बताना भी बेहद जरूरी है। हम जैसे जैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या आप अपने मुंह में भी महसूस कर पा रहे हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को? जी थोड़ा बहुत, अभी हालांकि हमने ये मास्क पहने हुए हैं। आप सोचिए इन मास्क के अंदर तक डस्ट चला गया है। मास्क हैं, इनके बावजूद इन गैस मास्क हैं, इसके अंदर N95 से भी ज्यादा के पावर का ये रोकने की, कण रोकने की इनमें क्षमता है। लेकिन फिर भी ये महसूस हो रहा है कि ये धुआं धूल ये हमारे शरीर में थोड़ा बहुत गया है। लेकिन देखिए अब चैलेंज जो है, क्योंकि 7 सेकंड में इस पूरी बिल्डिंग को, दोनों ट्विन टावर्स को जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन अब चैलेंज है मलबा कैसे हटाया जाएगा, क्योंकि अगर हवा का रुख ऐसे ही रहा तो धूल और धुएं का गुब्बार जो है इसी तरीके से सेक्टर 10 सेक्टर बढ़ता जाएगा। हालांकि यही अंदाजा लगाया जाए था कि 500 मीटर के दायरे काफी छट चुका है, देखिए अब काफी दूर तक छट चुका है धुआं, अब धुआं काफी दूर तक छट चुका है। मलबा वहां पर पड़ा होगा, 3 महीने लगेंगे उस 80,000 टन मलबे को हटाने के लिए। मलबा वहां रहेगा। और अब जो नहीं है वो सिर्फ ट्विन टावर्स हैं और इतिहास में दर्ज हो चुके हैं, क्या वो नहीं है? जो नहीं है वो ट्विन टावर्स हैं और इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग का डिमोलिशन सेफली हो गया। बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है कि सेफली हो गया, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। हम इधर है, यहाँ से हमें कुछ दिखा नहीं, उस तरफ अगर कुछ हुआ हो तो ऐसी कोई खबर नहीं है। बिल्कुल सेफली डिमोलिशन हुई है। जैसा बताया जा रहा था वाटरफॉल इम्प्लोजन होगा। ये तकनीक का कमाल, इंजीनियरिंग का कमाल आज पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से बेहद घने रिहायशी इलाके में दो टावरों को किस तरीके से इम्प्लोड करके सारे फ्लोर जो है एक के बाद एक नीचे एक साथ गिरे और 7 सेकंड में दोनों टावर धड़ाम हो गए। जिस धमाके का या जिस कंपन की बात या जिक्र लगातार किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि देखिए कितनी बारीकी से कोई कंपन महसूस, इधर बिल्कुल कोई कंपन महसूस नहीं हुआ। सिर्फ एक आवाज हुई धमाके की जब इम्प्लोजन हुआ, वो हमें सुनाई दिया, लेकिन उसके अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। और आप देखिए 9 सेकंड का वक्त दिया गया था, लेकिन महज 7 सेकंड में ये दोनों ट्विन टावर्स जो है वो जमींदोज हो गए, धड़ाम हो गए। और आप देखिए तमाम ATS विलेज की बिल्डिंग को आप देख पा रहे हैं। सुपर टैप कोर्ट जो है वो दूसरी तरफ उनके टावर्स आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अब साफ तौर पर आपको वो तमाम बिल्डिंग्स जो है बाकायदा नजर आ रही है। और ये डर था, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उन्हें डर था कि कहीं हमारे बिल्डिंग्स को खतरा ना हो जाए, कहीं कोई दरार ना आ जाए, क्योंकि बाकायदा देखिए तैयारी तो पहले से की गई थी। लेकिन आप ये देखिए तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेहद सफलता पूर्वक जो है ये पूरा इम्प्लोजन हुआ है और अभी तक कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। इस तरीके की खबर हमें नहीं मिली, क्योंकि हम आपको बता दें कि हम 93 सेक्टर के बिल्कुल अंदर है और ये बैक साइड था ट्विन टावर्स का। जो लगातार हम आपको तस्वीरों कहीं ना कहीं जो घबराहट उनके मन में थी, देखिए धूल धुएं के गुब्बार की घबराहट तो थी, लेकिन अपने घरों की घबराहट भी थी कि कहीं हमारे जो घर है उनमें दरारें ना आ जाए। लेकिन सफलता पूर्वक महज 7 सेकंड में दोनों ट्विन टावर्स जमींदोज हो चुके हैं। लेकिन ये एक जो बताया जा रहा था एयर कंडीशनर्स पे कुछ खतरा रहेगा, कई लोगों ने कवर भी किए थे, लेकिन ऐसा बस कुछ खास नहीं है। एक परत सी आई है, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक परत जरूर आई है, लेकिन एक हल्की सी परत आई है और उससे ज्यादा कुछ वो नहीं दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा जो आशंकाएं थी वो वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, हवा में ये कण जो है कितने वक्त तक रहते हैं, ये सांस को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, हम उम्मीद करेंगे हमने जो मास्क पहने, मैंने और मानिका ने, और जो शील्ड पहनी और कैमरामैन ने जो मास्क पहने और शील्ड पहनी, उससे हमारा बचाव हो गया हो। लेकिन जब वो आया था धूल का गुबार, तो बहुत घना था, बहुत काला था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अभी से कुछ मिनटों पहले यहाँ पर ट्विन टावर्स खड़े हुए थे। देखिए 7 सेकंड का वो टाइम फ्रेम था जब जमींदोज हो गए दोनों ट्विन टावर्स। और अब देखिए आप आसपास की तमाम बिल्डिंग्स वैसी की वैसी नजर आ रही है। वो जो कई सालों से ये लोग यहाँ जो रहते हैं, कई सालों से वो उस ट्विन टावर को देख रहे थे, कई साल से वो देख रहे थे। एक बिल्डिंग जो उनके कमरे से दिखाई देती थी, उनके बालकनी से दिखाई देती थी, उनके छत से दिखाई देती थी, वो बिल्डिंग अब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दी और बिल्डिंग धराशायी कर दी गई, धड़ाम कर दी गई। ये अपने आप में आगे के लिए एक बहुत रास्ता खोल सकता है, इस तरह का फैसला कोर्ट का। उसके बाद उसको ढहाने का
पूरा फैसला, उसके बाद ये तकनीक, विदेश से तकनीक और उसको फिर भारत में इंप्लीमेंट करना कोची में किया गया था, लेकिन कोची में जहां किया गया था उसके आसपास इतना घना रिहायशी इलाका नहीं था। लेकिन ये आप ध्यान रखिए, सिर्फ 9 मीटर दूर थी उस अगली बिल्डिंग, जहां ये गिरी है बिल्डिंग, उसके बिल्कुल 9 मीटर दूर थी दूसरी बिल्डिंग, सिर्फ 9 मीटर। 9 मीटर सोचिए कितना होता है, 9 मीटर दूर अगली बिल्डिंग थी, और फिर इस बिल्डिंग को धड़ाम किया गया है। तो ये आगे के लिए एक नजीर हो सकता है, आगे के लिए कोर्ट ऐसे फैसले सुना सकती है, आगे के लिए इस तरह की डेमोलिशन के आदेश दिए जा सकते हैं। क्योंकि अब तक ये हुआ करता था कि अगर कुछ गलत हो जाता है इस देश में तो फिर वो हो जाता है, फिर मान लिया जाता है, फिर उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है, और ये मान लिया जाता है कि अब तो जो हो गया लेकिन अब इससे आगे देखा जाए। लेकिन ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हो गया, गलत हुआ, जिन्होंने किया वो एक अलग मसला है, उसको सरकार निपटेगी, प्रशासन निपटेगा, लेकिन वो गिराया जाएगा और वो गिराएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे गिरे ये ट्विन टावर 7 सेकंड में, देखिए। उधर देखिए ये तस्वीर है, आप देखिए स्लो मोशन में आप देख रहे हैं कैसे फ्रेम, आप देखिए फ्रेम बाय फ्रेम 7 सेकंड लगे, लेकिन हम आपको उसको स्लो करके दिखा रहे हैं, धीरे करके दिखा रहे हैं, ताकि आप एक अच्छी तरह से नजर डाल सकें कि किस तरह से ये वाटरफॉल इम्प्लोजन हुआ है। इम्प्लोजन कहा गया इसे, एक्सप्लोजन नहीं। वाटरफॉल इम्प्लोजन, एक्सप्लोजन नहीं, इम्प्लोजन। इम्प्लोजन इसलिए क्योंकि बिल्डिंग अंदर की तरफ गिरी, यानी बिल्डिंग का मलबा वहीं गिरा जो बिल्डिंग की साइड थी, उससे बाहर नहीं गया। गुबार उठा, धूल उठी, धूल के साथ कुछ कण जरूर आए, उस धूल ने पूरे सेक्टर को काला कर दिया। कुछ वक्त के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मलबा ऐसे उड़ता हुआ इधर उधर कहीं नहीं गया, एक्सप्लोड नहीं हुआ, इम्प्लोड हुआ। ये स्लो मोशन में आप देख रहे हैं, बकायदा तस्वीरों में भी आप लगातार देख रहे हैं। देखिए फ्रेम बाय फ्रेम हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 9 सेकंड की बात हुई थी, लेकिन देखिए महज 7 सेकंड में ये दोनों ट्विन टावर्स गिर गए। लेकिन उसके बाद जो कण जो है फिलहाल आप आसमान में देख पा रहे हैं, हालांकि देखिए हवा से छटते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा पहले से जताया जा रहा था कि 500 मीटर के दायरे में ये जो कण है ये हवा में मिल सकते हैं और सीधे तौर पर आपकी सेहत पर इसका असर हो सकता है। देखिए छोटे बच्चों पर इसका असर हो सकता है, बुजुर्गों पर इसका असर हो सकता है, गर्भवती महिलाओं पर इसका असर हो सकता है, और कोई भी इमरजेंसी हो इसके लिए बकायदा मेडिकल तैयारी भी ग्राउंड जीरो पर कर दी गई है। ग्राउंड जीरो पर आपको बता दें वाटर रिसोर्सेज सैनिटेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, तमाम अधिकारी जो है बकायदा जो ग्राउंड जीरो पर फिलहाल काम कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए 80,000 टन मलबा, ये कहा जा रहा है कि 80,000 टन मलबा जो है इन दोनों ट्विन टावर से निकलेगा, और उस मलबे को कहाँ पर रखा जाएगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि 50 से जो 55,000 टन मलबा है वो यहीं पर इसी साइट पर रख दिया जाएगा, कुछ डिमोलिशन साइट पर रखा जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, इसका असर क्या 3 से 4 दिनों तक रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए सेहत का सवाल यहाँ पर है, आपके स्वास्थ्य का सवाल है। और जो कण फिलहाल देखिए ये मेरा फोन भी आप देख पा रहे हैं, आप देखिए कि कितनी मोटी परत, ये देखिए मेरे फोन पर कितनी मोटी परत, ये मिट्टी की और धुएं के गुब्बार, ये देखिए आप कितनी मोटी परत मेरे फोन पे भी जमा हो गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो 500 मीटर के दायरे की बात की गई थी या ये कहा गया था कि हवा से या बारिश से या जो वाटर रिसोर्सेज लगाए गए हैं, एंटी स्मोकिंग गैस जो लाई गई है, पानी का छिड़काव किया जाएगा, उसके बाद थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। लेकिन अभी तो धड़ाम हो चुके हैं दोनों ट्विन टावर्स, आप देखिए हमारे पीछे 7 सेकंड में धड़ाम हो चुके हैं। लेकिन आप अभी भी आसपास देखिए एक्सप्रेसवे की तरफ आप धुएं का गुब्बार देख पा रहे हैं। देखिए वो काफी कुछ छट चुका है। बिल्कुल। अभी तो मोनिका आप जब घर जाओगी ना तो आपको असली शौक लगने वाला है जब आप चेहरा देखोगी अपना, क्योंकि ये जो मैं बाल आपके देख रहा हूँ ये बाल न जाने कैसे साफ होंगे, क्योंकि ये ऐसी परत है जो पूरी अंदर धंस चुकी है। ये अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ से बाहर से। कर पा रही हूँ अपने बालों को कि मैं महसूस कर पा रही हूँ। देखिए बकायदा अगर मैं बालों पे हाथ लगा के अगर इसे मसलूं तो आप देखिए ये तस्वीरों में नजर आ रहा है, तो अपने आप में देखिए ये ऐतिहासिक जरूर था लेकिन सफलता पूर्वक हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। भारत में पहली बार एक रिहायशी इमारत को, एक रिहायशी इलाके में, इमारत रिहायशी तो नहीं थी क्योंकि उसमें कोई रह तो रहा नहीं था, बननी थी, रिहायशी बननी थी,
लेकिन एक रिहायशी इलाके में जिसके बगल में एक बिल्डिंग